तो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आपका स्वागत है आपके चैनल पे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सीजन्स के ऊपर। आपको बता दो कि क्लाइमेट चैप्टर की हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देखिए सबसे पहले। इससे पहले वाली जो आपने 3 वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो जाके देखिए, फिर ये समझ में आएगी। क्योंकि आप सीधा डायरेक्ट वीडियो में आ रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैं सीधा डायरेक्ट टॉपिक को बताना स्टार्ट कर दूंगा बिना कोई ऐसे नहीं। समझेंगे हम एक एक चीज़ को, लेकिन अगर आप वो वीडियो पहले देख लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उससे आपका कंसेप्ट पहले क्लियर हो जाएगा और ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप वो वीडियो जाके देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखिए, सीजन्स के ऊपर बात करते हैं। हमने क्या पढ़ा सबसे पहले? क्लाइमेट होता क्या है, वेदर में डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने पढ़ा एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेटिक कंट्रोल, क्लाइमेट किन किन फैक्टर से बदलता है। फिर इंडिया का क्लाइमेट किन किन फैक्टर से इफेक्ट होता है, लैटीट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। अब हम बात करेंगे कि अब सीधा मेन टॉपिक आ रहे हैं कि भैया इंडिया में सीज़न कैसे आते हैं, किस किस टाइप के सीज़न होते हैं इंडिया के अंदर। तो देखिए, जैसे कि आपको एक चीज़ पता है कि इंडिया में जो हमारा क्लाइमेट है, वो कौन सा क्लाइमेट है इंडिया का? इंडियाज़ क्लाइमेट। हमने क्या पढ़ा था भैया? इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। मतलब इसका क्या होता है? सीज़न। मतलब हमारे यहाँ पर भैया वैसे तो मॉनसून का मतलब बारिश ही होता है, बारिश वाला सीज़न। लेकिन मॉनसून का जो वर्ड निकला था वो मौसम से निकला था। मौसम का मतलब सीज़न था। सीज़न यानी कि हमारे यहाँ पर अलग अलग टाइप के मौसम आते हैं, अलग अलग टाइप के सीज़न आते हैं। कोई ठंड आते, कभी ठंड आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बारिश वाला सीज़न आता है। तो इतने सारे सीज़न आते हैं, ठीक है। तो सीज़न हमारे बेसिकली अगर बात करें तो 3 ही तरीके के सीज़न होते हैं। ज़्यादातर अगर बात करें तो 3 ही तरीके के होते हैं। एक तो होता है कोल्ड वेदर सीज़न, कोल्ड वेदर यानी कि ठंड वाला सीज़न। दूसरा हो सकता है हॉट वेदर सीज़न, ठीक है ना, गर्म वाला सीज़न। और तीसरा होता है एडवांसिंग मॉनसून या फिर रेनी सीज़न बोल सकते हैं। तो ये 3 ही तरीके के मेन सीज़न होते हैं, 3 ही मेन होते हैं। एक होता है रिट्रीटिंग मॉनसून वाला भी होता है एक, यानी कि मॉनसून जाने वाला सीज़न भी होता है एक। लेकिन बेसिकली देखा जाए 3 तरीके के होते हैं, गर्मी, सर्दी या बारिश। तो पहले हम आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट करेंगे सर्दी वाला सीज़न, कि हमारे यहाँ पर सर्दी वाला सीज़न यानी कि कोल्ड वेदर सीज़न कैसे आता है, कोल्ड वेदर सीज़न में क्या क्या होता है, सारी बातें उसकी भी करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है कोल्ड वेदर सीज़न। तो देखिए, कोल्ड वेदर सीज़न कैसे आता है। हमने जैसे पढ़ा था कि अर्थ है जैसे हमारे यहाँ पर, और ये हमारा सन है, ठीक है। अब अर्थ जो है वो कोई सीधी नहीं है, वो क्या है? टिल्टेड है, इस तरीके से टिल्टेड है। तो कभी सन की रेस ऊपर आती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, कभी ज़्यादा आती है। सन की रेस कभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा आती है। तो आपको फिर मैंने बताया था कि ऊपर 23.5 डिग्री पे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। 23.5 डिग्री से इक्वेटर तक भैया सन की रेस ज़्यादा रहेगी समर में, क्योंकि वहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर सन की रेस ज़्यादा बढ़ रही है। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे सन की रेस ज़्यादा बढ़ती है तो समर आता है हमारे यहाँ पर, गर्मी आती है हमारे यहाँ पर, है ना। लेकिन जब ये अर्थ घूम के इस साइड चल जाता है, सन के अर्थ घूमता है इस साइड पे, तो क्या होता है? बराबर पड़ती है सन की रेस, यानी कि दोनों जगह पे, इक्वेटर से यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक सब पे बराबर पड़ती है, इस जगह पे और इस जगह पे। लेकिन जब सन के अर्थ घूम के इधर आती है, रोटेट कर रही है सन, अर्थ रोटेट कर रही है, तो क्या होता है कि अब रोटेट करते करते होता क्या है कि ऐसे है, अर्थ टिल्टेड है, तो अर्थ जो है घूमते घूमते इधर आ जाती है। तो जब इधर आ जाती है तो सन की रेस अब कहाँ ज़्यादा बढ़ रही होगी? इस तरफ। तो ऐसे सिस्टम होता है, अर्थ पहले इधर है, ऐसे है तो सन की रेस यहाँ पड़ रही है, जो घूम के इधर आई तो भैया क्या हुआ?
सन की रेस यहाँ अर्थ इधर आ गई तो सन की रेस यहाँ ज़्यादा पड़ रही है, इधर ज़्यादा पड़ती है, इधर ज़्यादा पड़ती है तो सन की रेस ज़्यादा कहाँ रहेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर कैप्रिकॉर्न से लेकर इक्वेटर तक। जब इधर समर है सदर्न हेमिस्फेयर पे, हम कहाँ रह रहे हैं, इंडिया कहाँ पर है, इंडिया कहाँ पर है, इंडिया है नदर्न हेमिस्फेयर पे। ये फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इंडिया की लोकेशन, इंडिया कहाँ आता है, नदर्न हेमिस्फेयर में आता है, वो भी ईस्टर्न नदर्न हेमिस्फेयर में। ये पता है ना आपको, इंडिया कहाँ आता है भैया, जैसे ये अर्थ है यहाँ है इंडिया, है ना, तो नदर्न हेमिस्फेयर के ईस्ट साइड पे है। तो भैया नदर्न हेमिस्फेयर में इस वक्त क्या हो रहा होगा, जब यहाँ पर सन की रेस नीचे है सदर्न हेमिस्फेयर पे, तो ऊपर क्या हो रहा होगा, ठंड हो रही होगी, क्योंकि ऊपर सन की रेस ज़्यादा पड़ नहीं रही। जब सन की रेस ज़्यादा नहीं पड़ रही तो वहाँ पर क्या होता है, ठंड आ जाती है। तो ठंड आती है ऐसे, पहले तो ये समझ आना चाहिए कि जब सन इधर है, अर्थ रोटेट करके इधर गई, क्योंकि अर्थ घूमती है, तो सन की रेस जब सदर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा पड़ रही है तो अर्थ के दूसरा इलाके पे वहाँ पर सन की रेस ज़्यादा नहीं पड़ रही, तो वहाँ पर क्या आ गया, वहाँ ठंड आ जाती है। ऐसा नहीं सन की रेस पड़ नहीं रही, ऐसा नहीं यहाँ धूप नहीं निकलती ठंड में, भैया निकलती है, लेकिन इंटेंसिटी नहीं होती, गर्माहट, क्योंकि जिस जगह पर ज़्यादा पड़ रही है वहाँ गर्माहट ज़्यादा होगी, ना कि ऊपर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, कोल्ड वेदर सीजन। अब देखो ऐसा कब होता है, ये ऐसा कब आता है, तो देखिए ज़्यादा हमारा जो ठंड स्टार्ट होती है वो जनरली होती है मिड नवंबर से, मिड नवंबर से स्टार्ट हो जाती है ठंड हमारी, चलती है फरवरी तक, फरवरी तक चलती है हमारी ठंड, ये तो आपको पता ही है। और सबसे ठंडे महीने अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ठंडे महीने कौन से होते हैं, वो होते हैं दिसंबर जनवरी के। आपको याद है अभी जैसे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ जब ये, तो जनवरी चल रही है, बड़ा ठंडा महीना है, तो दिसंबर जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ। सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ होती है, दिसंबर जनवरी के अंदर, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा भाई साहब यहाँ पर धूप की रेस ज़्यादा पड़ती नहीं है, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ऐसा नहीं है कि बर्फ़ पड़ रही है कोई ऊपर से, नहीं ओले गिर रहे हैं ना, ठंडा होता है। लेकिन ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, तो ये चीज़ हमने समझ रहे, ये समझ आ रही है हमें। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो इंडिया के अंदर हमारा जो इंडिया है वो बड़ा यूनिक टाइप का है। इधर हमारा पेनिनसुला है, नीचे पेनिनसुला, भले ही हमारी ठंड आ चुकी है, बट मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि समुद्र जल्दी ठंडा नहीं होता, एक बार गर्म हो जाए तो, और एक बार ठंडा हो जाए तो जल्दी गर्म नहीं होता। तो जो भी पेनिनसुला इलाका है, यानी कि जो कोस्टल इलाके में रह रहे हैं ना, वहाँ पर ठंड आ भी गई तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वहाँ पर भैया अभी भी सी गर्म होगा। भैया आपको पता है पहले यहाँ पर क्या था, नदर में गर्मी थी, गर्मी में क्या हुआ, सी तप गया, अब ठंड आ चुकी है, इसका एकदम ठंडा नहीं हुआ होगा क्योंकि तप चुका है गर्मी में, तो ठंडा जल्दी नहीं हुआ होगा। तो अभी भी मतलब सी से जो हवाएं चल रही होगी, गर्म हवा चल रही होगी ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे, जैसे मुंबई, गोवा, खासकर अगर हम बात करें चेन्नई में जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल इलाका है, वहाँ पर ठंड में भी 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है ठंड में भी। और एक और चीज़ है, क्योंकि ये देखो इक्वेटर के पास है, हमने एक और चीज़ समझी, लैटीट्यूड के बारे में समझा था क्लाइमेटिक कंट्रोल में भी, क्योंकि देखिए इक्वेटर के पास हमेशा सन की रेस ज़्यादा रहती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि शिफ्ट नहीं होता, लेकिन इक्वेटर के पास ज़्यादा रहती है। मैंने क्या बताया था, जैसे अब इस समय सन की रेस ज़्यादा कहाँ पड़ रही होगी, इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यहाँ पर ज़्यादा सन की रेस पड़ रही होगी। तो भैया इक्वेटर पे तो पड़ रही है ना, इसका मतलब सन की रेस इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो ज़्यादा पड़ रही होगी। तो जो इलाका इक्वेटर के पास है, क्योंकि इक्वेटर यहाँ से पास होता है थोड़ा सा नीचे से अर्थ इंडिया के, तो चेन्नई उसके पास ही है, तो इक्वेटर के पास सन की रेस थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए चेन्नई में और सी के आसपास है, तो इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर तब भी 24 से 25 डिग्री रहता है सर्दी में। दूसरा हम बात करें
नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ नदर्न प्लेन में बात करें हमारे यहाँ पर, जैसे नदर्न प्लेन हम रहते हैं जहाँ पर, हम नहीं मतलब मैं रहता हूँ जहाँ पर, और नदर्न प्लेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है सर्दियों में, 10 से 15 डिग्री रहता है। और हिमालयस के ऊपर अगर हिमालय के पास चल जाए तो वहाँ तो टेम्परेचर और गिर जाता है, माइनस में चला जाता है कई बार, और वहाँ पर स्नोफॉल भी कई बार हो जाती है, ठीक है ना। स्नोफॉल जो अब हिमालय की बिल्कुल ऊपर साइड है, वहाँ स्नोफॉल भी हो जाती है कई बार, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा। पहले वहाँ पर ठंड रहती है, एल्टीट्यूड क्योंकि वहाँ ज़्यादा है, और ऊपर से ठंड भी आ गई, अब तो भैया सूरज की किरणें ज़्यादा पड़ी नहीं, ऊपर से और स्नोफॉल हो जाती है। तो टेम्परेचर हमारे इंडिया में साउथ से लेकर नॉर्थ इंडिया तक डिक्रीज़ होता है, ये आपको समझना है। सर्दियों में, सर्दी में भी साउथ में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, और ऊपर जाते रहो जितने ज़्यादा नॉर्थ तक जाओगे, हिमालय तक जाओगे, उतना ज़्यादा टेम्परेचर कम होता रहेगा। तो इसीलिए अगर आपको सर्दियों में भी गर्मी के मज़े लेने हैं तो साउथ इंडिया में रहो, ठीक है। और सर्दी में मज़े लेने हैं, सर्दियों में ऐसी सर्दी नहीं चाहिए अगर आपको कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल पड़ रही हो, तो नॉर्थ इंडिया सबसे बेस्ट है। यहाँ पर सर्दी तो पड़ती है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन बर्फ़ पड़ती है ऊपर से, फ्रोस्ट कहते हैं उसे, बर्फ़ को क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट। जब बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ जैसे हिमालय की साइड पे, तो वहाँ बर्फ़ पड़ती है, उसे बोलते हैं फ्रोस्ट। अगर आपको बर्फ़ का मजा लेना है तो आप जाओगे हिमालय पहाड़ों की साइड पे सर्दियों में। लेकिन अगर आपको सर्दियों में सिर्फ थोड़ी बहुत सर्दी एंजॉय करती है तो नॉर्थ इंडिया सबसे बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर सर्दियों में गर्मी मजे लेना तो कहाँ जाओगे, साउथ में। समझ आ गई बात यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। हाँ या ना में जवाब दो पहले, हाँ या ना। और एक चीज़ और समझो, एक चीज़ आपने और ऑब्जर्व करी होगी, सर्दियों में हमारे यहाँ पर डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। सुना आपने? ये बात कर रहे हैं दिसंबर जनवरी की नहीं, जब सर्दी ज़्यादा स्टार्ट हुई है ज़्यादा। दिन गर्म रहते, रातें बड़ी ठंडी होती है, खासकर नॉर्थ इंडिया की बात करें। हमने क्या समझा था, लैंड जो होता है इट कूल्स वेरी फास्ट, ठीक है ना, ये बहुत जल्दी गर्म होता है। दूसरी चीज़, इट वार्म्स वेरी फास्ट, भैया गर्म भी बहुत जल्दी होता है, गर्म भी बहुत जल्दी होता है, सर्दी ठंडा भी बहुत जल्दी होता है। अब लैंड में हम रह रहे हैं तो गर्म, जब सूरज की किरणें पड़ेगी लैंड पे तो गर्म भी जल्दी होगा, यानी कि दिन तो थोड़े गर्म रहते हैं सर्दियों में, दिन गर्म रहते हैं, क्योंकि जब रात को ठंडा हुआ था तो गर्म भी बहुत जल्दी होता है। फिर उसके बाद आप कहोगे सूरज की किरणें तो पड़ नहीं, मैंने कब कहा नहीं पड़ रही है, इंटेंसिटी कम है ना उसकी। लेकिन जब अभी सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं आई है तब की बात कर रहे हैं। अब आप कहोगे ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है आपकी, दिसंबर जनवरी में ऐसा नहीं होता है, मैं बात करूँ उससे पहले की, ठीक है ना। तो अक्टूबर नवंबर जब सर्दी आने वाली होती है तो दिन गर्म रहते हैं, आप देखोगे, लेकिन रातें धीरे धीरे ठंडी। सर्दी आती कैसे, आप ध्यान से देखोगे तो रात और सुबह की ठंड ज़्यादा होती है, दिन में इतनी ठंडी होती है, यही होता है, यही वो कह रहे हैं, दिन में इतनी ठंडी होती है लेकिन रातें बड़ी ठंडी होती है। रात को भाई साहब ओस पड़ जाती है, कोहरा आ जाता है, समझ लो बात को, मेरी बात, ये चीज़ क्या है। तो ये लैंड की वजह से होता है, क्योंकि लेकिन ये चीज़ वहाँ नहीं होती जो समुद्र के पास रह रहा है, ये बात लैंड में होती है, क्योंकि लैंड जल्दी ठंडा भी होता है, जल्दी गर्म भी हो जाता है। उस चक्कर में रात को एकदम ठंडा पड़ेगा, ठंडी बहुत ठंड पड़ेगी, वो गर्म हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। समझ गए यहाँ तक बात? चलिए अब आगे बढ़ते फटाफट से। देखिए ये तो हमने बात कर ली कि भाई सर्दियाँ कब आती है और सर्दियों में क्या होता है, लेकिन अब बात करें सर्दियाँ आती कैसे है, विंटर आते कैसे है, ये तो हमने समझा ही नहीं अभी तक। ये चीज़ समझ लेना, मज़ा आ जाएगा आपको, वो समर भी समझ में आ जाएगा फिर आपको। देखो मैंने आपको लो प्रेशर और हाई प्रेशर की पूरी बात बताई थी, पूरा सिस्टम बताया था उस वीडियो में, बहुत डिटेल में आपको बताया था। वो वीडियो बार बार कह रहा हूँ कि जो देखिए, लो प्रेशर हाई प्रेशर आपको पहले वो क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको पता है ये क्या है, 23.5 डिग्री पे क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इधर क्या है नीचे 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सन है, होता क्या है, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि अर्थ जब घूमती है और अर्थ टिल्टेड है, झुकी हुई थोड़ी सी, तो
कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा सन की रेज पड़ जाती है टिल्टेड के कारण, कभी सदर्न में ज़्यादा पड़ जाती है। और उसके ऊपर फिर हमने बात कर रहे थे जहाँ पर सन की रेज ज़्यादा पड़ती है, जिस जगह पर ज़्यादा पड़ती है उस रीजन में क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। यानी कि वहाँ से सारी हवाएं ऊपर उठती है, तो जब हवाएं सारी ऊपर उठेगी तो वहाँ पर खाली जगह होगी, तो खाली जगह को बोलते हैं लो प्रेशर। अब आप कहोगे खाली पहले वहाँ हवा थी कैसे, क्योंकि वहाँ पर पहले हवा हाई प्रेशर था वहाँ पर। यानी कि देखो जहाँ से सन जब ऊपर था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, तो लो प्रेशर यहाँ पर था, और सारी हवा लो प्रेशर से हाई प्रेशर जाती है, तो हाई प्रेशर होगा नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर सन की रेज ज़्यादा नहीं पड़ रही होगी, तो सारी हवा यहाँ बैठ गई होगी। अब सारी हवा बैठ गई होगी, लेकिन अब उल्टी कहानी हो चुकी है, अब कहानी उल्टी हो चुकी है, यानी कि अब सन की रेज यहाँ आ गई ज़्यादा, तो लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होगा, तो जो सारी हवा पहले बैठ गई थी अब उठेगी। ये तो सिंपल सी बात है, आप खुद टेस्ट करना जरा। आप बैलून लो, उसमें नीचे आग लगाओ, बैलून ऊपर उठेगा, क्योंकि भैया हवा में एनर्जी आ जाती है। कुकर सबसे बड़ा एग्जांपल, कुकर में सीटी बजती तो हवा ऊपर जाती है, नीचे नहीं जाती, क्योंकि एनर्जी में मिलती है हवा को, गर्म हो जाती है, तो गर्म होने के बाद ऊपर उठते हैं, ऊपर उठ के बादल बनेंगे, फिर बादल के अंदर एनर्जी है तो ट्रैवल करेंगे, फिर वो ठंडे पड़ जाएंगे तो बैठ जाएंगे, और जहाँ बैठेंगे तो क्या क्रिएट होगा, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर कहाँ क्रिएट होता है, यहाँ क्रिएट होता है, क्योंकि अब सन की रेस कहाँ है, नीचे की तरफ ज़्यादा है, तो हाई प्रेशर कहाँ क्रिएट होगा, ऊपर, यानी कि सारी हवा कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। और एक और चीज़ समझ लो, मैंने एक चीज़ शायद आपको बताई भी नहीं थी, इस वीडियो में ढंग से बताता हूँ होता क्या है अच्छे से, ठीक है। वो मैंने उस समय, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता था, जो बुक में बार बार आ रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट, ये फलाना ढिगलाना। देखो ध्यान से, देखो ये एक ध्यान से समझना, जब इक्वेटर से, देखो इक्वेटर पे तो सन की रेस पूरी आती है, ठीक है, हवा किस डायरेक्शन में मूव होती है मैं वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत समझना जरूरी है। आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि हाँ भाई, ये तो हमें समझ में आ गया कि हाई प्रेशर विंटर में ऊपर क्रिएट होगा, बिल्कुल सही बात है आपकी, वो समझ में आ चुका है आपको। लेकिन मेरे भाई एक चीज़ समझो कि विंड मूव डायरेक्शन क्या होती है, विंड की किस डायरेक्शन में मूव करती है, मैं ये बता रहा हूँ सर, वो चीज़ समझनी जरूरी है। नॉर्मल सिचुएशन में पहले बात करते हैं, क्योंकि अब वीडियो में आए हैं वो तो भैया पूरा समझ के जाओ, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ऐसा चैनल है जो कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। आए हो तो पूरा समझ के जाओ भैया। देखो अब सन नॉर्मल केस में अगर हम बात करें, जब इक्वेटर पे सन की रेस पूरी पड़ रही है, मेन कहाँ पड़ रही है, इक्वेटर पे, जब इक्वेटर पे पूरा क्रिएट पड़ रही है तो लो प्रेशर कहाँ होगा, इक्वेटर के ऊपर होगा, और हवाएं सारी कहाँ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि जो ऊपर से हवा चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। लेकिन ऊपर से क्या हवा ऐसे चलती है क्या, मतलब ऐसे जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी, हवा उठी और सीधी चलेगी, नहीं, यानी कि ऐसा होगा क्या, हवा उठी और सीधी चलेगी, नॉर्मल ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता, बहुत बड़ा सवाल है, क्यों नहीं होता, मतलब ऐसा क्यों नहीं होता, एक मिनट ना, ऐसा क्यों नहीं होता कि हवा मतलब ऐसे उठी और सीधा ऐसे चलेगी, ऐसा क्यों नहीं होता, समझ रहे बात को, मतलब ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसे चलेगी हवा, इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरे भाई अर्थ मूव करती है, अर्थ रोटेट नहीं कर रही है क्या पूरे दिन, तभी तो दिन और रात होते हैं, अर्थ भी तो घूम रही है। तो आप कहीं पे आप बैठो रोलर कोस्टर पे, ऐसी जगह कोई झूला होता है ऐसा वाला जो घूम रहा है यूं करके, और आपने कोई चीज़ ऐसे फेंकी बाहर, तो क्या सीधी जाएगी, बिल्कुल करके देखना जरा, ऐसा घूम रहा है कोई चीज़, झूला घूम रहा है और आपने सीधी फेंकी कोई चीज़, सीधी नहीं जाएगी फिर बाहर, क्योंकि आप घूम रहे हो साथ में। जब आपने फेंकी, क्योंकि आप घूम रहे थे, तो वो चीज़ भी ऐसे चल जाएगी, मतलब चीज़ भी घूम जाएगी, जिस डायरेक्शन में आप घूम रहे थे उस डायरेक्शन में वो चीज़ घूम जाएगी। अर्थ घूमती है ऐसे, है ना, ऐसे, तो क्या होगा, विंड की डायरेक्शन ऐसे चल जाएगी, इस तरीके से विंड की डायरेक्शन जाएगी, समझ रहे बात को, ऐसे जाएगी। तो विंड, क्योंकि अर्थ घूम रही है इस तरफ, ऐसे घूम रही है, तो
तो इसलिए जब आप हवा चलेगी तो अब क्योंकि अर्थ घूम रही है तो हवा मुड़ जाएगी, तो सारी जो हवा चलेगी लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर आते हैं ना, तो अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा जाएगी तो इस तरह से आएगी। ये नॉर्मल के सिनेरियो, नॉर्मल के सिनेरियो में कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ लो प्रेशर इक्वेटर पे क्रिएट हो रहा है, जो कि होता है एक जगह पे एक टाइम पे होता है, तो हवा ऐसे जाती है। और नीचे से अगर कोई हवा चल रही है तो वो कैसे जाएगी, क्योंकि अब देखो ऐसे जा रहा है ना, सॉरी ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे नहीं जाएगा। देखो ध्यान से, एक मिनट, हवा जो मूव करेगी वो कैसे करेगी, बिल्कुल सही बात है, जब अर्थ ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, इस तरीके से हवा मूव कर रही है, तो कैसे हवा मूव करेगी, होता क्या है कि आपकी हम सोच रहे कि ऐसे मूव करेगी, नहीं, देखो ध्यान से, क्योंकि उल्टा साइड से आपको देखना पड़ेगा। ये जो है अगर मैं इसको ऐसे घुमा के देखूँ ना, तो अगर अर्थ ऐसे मूव कर रही है ना, तो ये कहाँ जाएगा, अगर हमने कोई चीज़ फेंकी तो ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी, मतलब ऐसे उल्टी जगह पे जाती है, उल्टी। अर्थ मूव कर रही है ऐसे, अगर हमने कोई चीज़ फेंकी तो ऐसे ही चल जाएगी, मतलब उल्टी साइड पे जाती है। अगर हम नोटिस करोगे तो मतलब मैं इधर जा रहा हूँ, मैंने कोई चीज़ फेंकी तो मेरी इधर चल जाएगी, ये होता है। ऐसे ही ये कहाँ जाएगी, अगर ये ऐसे जाने वाली थी, ये ऐसे मूव करेगी, फिर किस तरह से, ऐसे, ऐसे नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं, क्योंकि ये उल्टा साइड में देखो आप, उल्टी साइड, यानी कि ये ऐसे जाएगी, ऐसे, क्योंकि अर्थ कहाँ मूव कर रही है, इस तरफ, ठीक है ना। तो इस तरह से होगा, उल्टी साइड से देखोगे मतलब ये ऐसे मूव कर रही है, तो ये ऊपर से हवा चल रही है तो इधर मुड़ जाएगी, इधर से हवा चल रही है तो इधर नहीं, इधर मुड़ जाएगी, क्योंकि अर्थ कहाँ घूम रही है, इधर, तो उल्टी साइड मूव करती है। तो इस तरह से होता है, मतलब हवा कैसे जाती है, ऐसे, समझिए बात को, ऐसे जाती है। तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर, सॉरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा कैसे जाती है, इस तरीके से, यानी कि ऐसे जाती है, और सॉरी इस तरह से ये ऐसे मूव करेगी और ये ऐसे मूव करेगी, समझ गए बात को, हाई प्रेशर लो प्रेशर। लेकिन सर इक्वेटर पे अगर ऐसा जारी है तो सर एक बात बताइए, विंटर कैसे आता है फिर, ये तो बात समझ में आ रही है। सर विंटर में आपने अभी बताया मुझे कि हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट होता है, लो प्रेशर यहाँ होता है, तो लो प्रेशर से हवा यहाँ पहुँची है, अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलेगी, तो सर कैसे चलनी चाहिए हवा, कैसे चलनी चाहिए हवा, मुझे बताओ। हवा चलनी चाहिए ऐसे, यानी कि इस तरह, है ना, इस तरह चलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है कि हवा ऐसे चलनी चाहिए। लेकिन मेरे भाई सवाल ये उठता है कि अगर इक्वेटर पे ही लो प्रेशर होगा तो भैया फिर हाई प्रेशर ऊपर कैसे आएगा, मुझे बताओ। हाई प्रेशर फिर दोनों साइड पे होगा क्या हमेशा? ये जो मैंने आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, ये नॉर्मल केस सिनेरियो बता रहा हूँ, दोनों जगह पे हाई प्रेशर क्रिएट ऐसे नहीं होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, हमेशा अर्थ के ऊपर इक्वेटर पे नहीं रहती। मैंने अभी क्या बताया था आपको, कभी आपका सन की रेस कहाँ रहती है, ऊपर। जब ऊपर रहती है तो एक पॉइंट तो ऐसा होगा ना, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, टेढ़ी है, तो टेढ़ी के कारण क्या हुआ कि एक जगह पे, इक्वेटर पे अब ज़्यादा नहीं पड़ रही, इक्वेटर पे अब ज़्यादा नहीं पड़े। ध्यान से देखो, मैं वैसे बोलता हूँ कि इक्वेटर पे ज़्यादा पड़ती है, हमेशा ऐसा नहीं होता, वो नॉर्मल केस सिनेरियो की बात करते हैं। टिल्टेड के कारण होता क्या है कि जब अर्थ ऐसे हो गया और सन की रेस ऐसे पड़ रही है, तो अब जो पॉइंट है वो है ये वाला पॉइंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ ज़्यादा पड़ रही है। और देखो, जिस जगह पे सन की रेस ज़्यादा पड़ती है उसको हम बोलते हैं, जो बुक में नहीं लिखा हुआ, ITCZ, इसको हम बोलते हैं, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, इंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन। ऐसी जगह जहाँ पर लो प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है उसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन, ITCZ। तो ये शिफ्ट होता रहता है। समर में ये यहाँ पर होता है क्योंकि सन की रेज यहाँ होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो यहाँ पर ये ITCZ यहाँ होगा, तो यहाँ लो प्रेशर होगा और हाई प्रेशर नीचे की तरफ होगा। इसीलिए फिर क्या होता है,
हवा ऐसे चलती है, और जब ऐसे चलेगी तो बारिश लेके आती है, क्योंकि नीचे आपको वो सारा सिस्टम बता रखा था कि नीचे सी अभी भी गर्म है, तो इवोपरेशन से बादल बन के हवा वहाँ पहुँचेगी। इसलिए हमारे यहाँ पर फिर नॉर्थ इंडिया पर बारिश आती है, लेकिन मतलब हमारे यहाँ पर बारिश आती है इंडिया के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें विंटर में, अब देखते हैं विंटर में क्या होता है हमारा। जैसे ये है, विंटर में सन की रेस नीचे की तरफ ज़्यादा पड़ती है, यानी कि सन की रेस पता कहाँ ज़्यादा रहती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ रहती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर इक्वेटर तक, लेकिन सन की रेस ज़्यादा पता कहाँ रहती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी कि ये जो ITCZ है, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा क्रिएट हो रही है लो प्रेशर, वो यहाँ होता है, यहाँ होता है। वैसे तो लो प्रेशर इक्वेटर पर रहता है, जो भी नॉर्मल के सिनेरियो में मैंने बताया वो क्या था, लो प्रेशर यहाँ पर था, तो सारी हवा कैसे चल रही थी, सारी हवा चल रही थी ऐसे लो प्रेशर पे चली, लेकिन हाई प्रेशर से लो प्रेशर सारी हवा इस तरह चल रही थी। लेकिन अगर ये लो प्रेशर शिफ्ट होकर नीचे की तरफ आ गया तो अब सारी हवा कैसे जाएगी, अब सारी हवा जो जैसे हाई प्रेशर यहाँ पर है, ठंडी यहाँ पर है, तो हवा चल रही थी ऐसे, अब ये हवा क्या होगा, मुड़ जाएगी, और मुड़ के कहाँ जाएगी, लो प्रेशर की तरफ, इस तरीके से। समझ गए बात को। अब ये हवा मुड़ जाएगी और इस तरीके से हवा चलने वाली है, ऐसे, समझिए। तो ये आपको समझना है इस तरीके से कि हवाएं ऐसे चलती है कब, विंटर में। तो जो आपकी बुक में लिखा है, अब आप देखिए क्या लिखा है बुक में, क्या लिखा है वो ध्यान से देखते हैं, ठीक है। और सॉरी, दरअसल ये घूमती नहीं है, वैसे ही जाती है, क्योंकि अर्थ की जो जहाँ पर सन की रेज है उस तरफ जाएगी, तो ये जो चल रही थी जैसे कि ऐसे चल रही थी, तो ऐसे ही जाएगी सीधा, मतलब जहाँ पर ज़्यादा लो प्रेशर होता है, जहाँ पर लो प्रेशर होता है वहीं तो जाती है। और लो प्रेशर कहाँ होता है, ITCZ पे, और ITCZ शिफ्ट होता रहता है, समर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, विंटर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो इसीलिए हवा ऐसे चलती है, ठीक है। और इस विंड डायरेक्शन कौन सी होती है, देखो जो अभी ऐसे हमने, चलो ये तो हमने बात समझ में आ गई है कि ये हमारा, चलो भले इक्वेटर है, लेकिन हमारा जो ITCZ है वो विंटर में कहाँ जाता है, यहाँ। तो लो प्रेशर यहाँ है, हाई प्रेशर यहाँ है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, तो और विंड की डायरेक्शन कैसे होती है, ऐसे, क्योंकि हमारा अर्थ घूमती है। अच्छा, घूमती है तो उसे क्या बोलते हैं, और उसकी वजह से विंड क्यों घूम जाती है, उस फोर्स को बोलते हैं कोरलिस फोर्स। इसकी मैंने वीडियो अभी बनाई नहीं है, कोरलिस फोर्स इसे बोलते हैं, ठीक है, कोरलिस फोर्स, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई होगी, ठीक है, कोरलिस फोर्स, स्पेलिंग पे ना जाओ, कोरलिस फोर्स। कोरलिस फोर्स होती है, यानी कि जो अर्थ जब घूमती है उसकी वजह से विंड भी घूम जाती है भैया, कि उसकी वजह से जो भी चीज़ें विंड होगी वो अपना डायरेक्शन बदल लेती है, तो ये कोरलिस फोर्स के कारण होता है। अब इस डायरेक्शन क्या बोलोगे, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ से आ रही है, पहली बात तो नॉर्थ तो है ही, किस तरफ जा रही है ये, आप कहोगे वेस्ट की तरफ जा रही है, नहीं, उल्टी साइड से देखोगे, यानी कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो आप ध्यान से देखोगे तो भैया ये उल्टा करके ये इस तरफ जा रही है ना। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इमेजिन करो ये कहाँ जा रही है, ऐसे उल्टा कर दूं, अगर मैं ये हाई प्रेशर नीचे लिख दूं, लो प्रेशर नीचे लिख दूं, इसको ऐसे उल्टा समझो, तो इधर ईस्ट आ रहा है, ये ईस्ट आ रहा है, ये कहाँ जा रही है ये, और ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट, तो इसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो ऐसा समझना होता है, ऊपर से देखना होता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चलती है, कहने का मतलब हमारी कंट्री में आपसे कोई पूछे कि कौन सी विंड चलती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, सरफेस विंड्स को बोलते हैं, वो हमारी कंट्री में चलती है विंटर में। और ये बारिश नहीं लाती, क्योंकि ये विंड कहाँ से चल रही है, ऊपर लैंड है, और लैंड से जो भी विंड चलेगी वो सूखी विंड चलेगी, ड्राई विंड चलेगी, और जब ड्राई विंड चलेगी तो हमारा ड्राई मौसम रहेगा, ड्राई सीजन रहेगा, यानी कि बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो लेकिन जब सीधी चलती है तो अलग बात होती है, लेकिन ऊपर लैंड से चल रही है तो भैया, और ठंडी विंड चल रही है, क्योंकि लैंड ठंडा हो जाता है जल्दी, और ठंडी विंड से ठंड आती है, इसलिए समझे ठंड कैसे आती है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, बारिश हमारे इंडिया में फिर भी आती है। अब बोलोगे कैसे, वो भी मैंने आपको बताया था उसी वीडियो में
जिसमें हमने समझा था इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर। फिर भी कुछ कुछ इलाकों में बारिश आ जाती है, जैसे सी के पास जो तमिलनाडु है, चेन्नई के पास, इधर एक आपको याद है, इधर एक साइक्लोन डेवलप होता है, याद है आपको? सी क्योंकि जल्दी ठंडा नहीं होता तो अभी भी गर्म है, तो यहाँ पर लो प्रेशर है, तो सारी विंड कैसे चल रही है? हमने समझा था लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो यहाँ तो हाई प्रेशर है तो ऐसे जा रही है। एक इधर बांग्लादेश है, इधर से विंड जा रही है, तो सारी लैंड से सी तक विंड जा रही है क्योंकि लो प्रेशर वहाँ पर है, अभी भी सी पे है। तो जब चारों तरफ से विंड चलेगी तो क्या होगा? यहाँ पर भवंडर बन जाएगा, भवंडर बन के क्या होगा? साइक्लोन आएगा और यहाँ पर बारिश कर देगा, क्योंकि सी से जो भी भवंडर बनेगा बारिश वाला, वो साइक्लोन लेके आएगा, बारिश कर देगा। तो साउथ में जो बारिश होती है ना, वो यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, समझ रहे हो बात को? तो साउथ में जो भी बारिश होती है वो यहाँ से होती है, इस जगह से बारिश होती है, समझ गए बात को? तो ये हमारी बारिश होती है साउथ में, क्लियर? हमारे यहाँ बारिश होती है। उसके बाद अगर हम बारिश की और बात करें तो हमने पढ़ा था वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, याद करो। वेस्टर्न यानी कि जो मेडिटेरियन सी है इधर हमारा, उधर जाके इजिप्ट के साइड पे मेडिटेरियन सी, यूरोप में जाओगे वहाँ पर भी यही सिस्टम होता है। इधर बनता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, उधर बनता है सब ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि वो सब ट्रॉपिकल इलाके में आता है। तो ये यहाँ पर भी भवंडर बनता है, क्योंकि ये यहाँ भी वही हाल होता है भाई, ये लो प्रेशर यहाँ पर भी है अभी भी, लेकिन बाकी जगह पे हाई प्रेशर है तो भवंडर बन जाता है। और पीछे से आ रही होती है जेट स्ट्रीम, वो उस भवंडर को उड़ा के इंडिया में आती है, और इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बारिश करा देती है जेट स्ट्रीम, वहाँ से वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस से बादल ला के बोले। तो नॉर्थ इंडिया में जो बारिश होती है उसका रीज़न ये है, और यहाँ साउथ इंडिया में बारिश होती है उसका रीज़न ये है, ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला, समझ गए? और ये जो टोटल अमाउंट ऑफ बारिश होती है हमारे इंडिया में, मतलब जो वहाँ से ज़्यादा साइक्लोन से क्योंकि बारिश होती है ना, साइक्लोन से, तो उसका नाम रखा हुआ है महावत, महावत बोलते हैं इंडिया में उसे, कि जो हमारे बारिश होती है, महावत एक डरावना शब्द है क्योंकि वहाँ से निकला है, ठीक है। हालांकि हमारे जो वैसे तो महावत बेसिकली क्या है कि छोटी, क्योंकि हमारी जो बारिश होती है विंटर में बहुत ही कम होती है, छोटी अमाउंट की होती है, तो इसलिए वहाँ से निकला है। बारिश से हमारा नॉर्थ इंडिया में फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको पता है राबी क्रॉप्स होती है, जो विंटर वाली क्रॉप होती है, जैसे कि वीट वगैरह, उनको पानी मिल जाता है विंटर में, क्योंकि जो फार्मर के पास पानी नहीं है, फसल उगानी है, विंटर में भी बारिश चाहिए उनको, तो वो हो जाती है मेडिटेरियन सी से जो आता है वहाँ से, ठीक है। और लेकिन हमने जैसे बात करी पेनिनसुलर इलाकों में ठंडा इलाका नहीं होता, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है क्योंकि वहाँ सी का इलाका है, सी के आसपास अभी भी थोड़ा सा सी जल्दी ठंडा नहीं हुआ, इस वजह से वहाँ पर क्लाइमेट अभी भी मॉडरेट है, ऐसा नहीं कह सकते गर्म है, मॉडरेट है, ना गर्म ना ठंडा, यही चीज़ होती है। तो आज हमने पूरा इस कोल्ड वेदर सीजन को कवर किया, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी समझ में आया। तो वीडियो को लाइक करिए और फैला दीजिए उन लोगों के साथ जिनको समझ आता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।